monsters of them all. If you want justice, you... हर कहानी में एक विलन होता है, लेकिन कभी सोचा तुमने अगर विलन ही सच बोल रहा हो तो? अगर विलन ही वो था जो दुनिया के लिए असली वार्निंग था, असली ट्रूथ था। हम हीरोज को फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमें सेफ फील कराते हैं, वो हमारे लिए लाइट है, होप का सिग्नल। लेकिन विलन वो हमें मिरर दिखाता है, एक ऐसा मिरर जहां हम अपनी असली डार्कनेस को फेस करते हैं, वो पार्ट जिसे हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जोकर ने कहा था ऑल इट टेक इज वन बैड डे, एक दिन एक पुश और हर इंसान के अंदर का शैडो एक्टिवेट हो जाता है। वो शैडो डिसाइड करता है कौन हीरो बनेगा और कौन विलन। आज हम उन शैडोज के बारे में बात करेंगे, वो शैडोज जो समझने में पेनफुल है, जिसे दुनिया इग्नोर करके गलत कह देती है। ये जर्नी है द माइंड बिहाइंड ईवल। Human race. ईवल पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है रिजेक्शन, नेगलेक्ट, बिट्रेयर के कॉम्बिनेशन से। जब एक इंसान हर जगह इग्नोर होता है, जब हर बार उसका दर्द छुपाया या गलत समझा जाता है, तब वो साइलेंस के अंदर एक आवाज़ डेवलप करता है। वो आवाज़ धीरे धीरे एक स्टॉर्म बन जाती है, बस अब और नहीं, एक ऐसा स्टॉर्म जो अपने अंदर के हीरो को भी कंज्यूम कर देता है। You asked me why I'm doing all this. But even if I told you why, I doubt very strongly that the knowledge would change anything at all. पेन ने कहा था When I had nothing, I had pain. हर विलन के पीछे एक सिमिलर स्टोरी है। एक इंसान जिसे दुनिया ने समझना ही बंद कर दिया, एक इंसान जिसका दर्द तब तक इग्नोर होता रहा जब तक वो एक्सप्लोर नहीं कर गया। This world shall know pain. Almighty push. विलन बनना एक चॉइस नहीं है, वो एक रिएक्शन है, एक नेचुरल रिएक्शन जहां हर लॉजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर एक साथ कोलैप्स करती है, और इसी कोलैप्स से निकलता है एक विलन, पावरफुल, कैलकुलेटेड और डेंजरस, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक रूल होता है, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना या दुनिया को चैलेंज करना। सबसे डेंजरस विलन वो नहीं होते जो पागल हैं, सबसे डेंजरस वो होते हैं जो परफेक्टली लॉजिकल है, जिनके हर एक्शन के पीछे रीजन और कैलकुलेशन होती है। थैनोस के लिए यूनिवर्स का बैलेंस एक फार्मूला था, उसके लिए डिस्ट्रक्शन क्रूल नहीं, नेसेसरी था। उसका दर्द भी लॉजिकल था, क्योंकि अगर यूनिवर्स सरवाइव करे तो सैक्रिफाइस एक रूल होना चाहिए, और वही उसके एक्शन को हॉरिफाइंग बनाता है और सिमिल्टेनियसली मीनिंगफुल। पेन ने कहा वॉर ब्रिंग्स पेन, पेन ब्रिंग्स ग्रोथ। उसके लिए हर वायलेंट एक्ट, हर चॉइस एक फिलॉसफी थी, एक पाथ टू एनलाइटमेंट। दुनिया को वो मॉन्स्टर कहता है, पर अगर तुम उसकी जगह होते और देखते कि लोग अपनी ग्रीड से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे, क्या तुम भी बैलेंस के लिए कुछ नहीं करते? ईवल का लॉजिक सिंपल है, दुनिया को तुम तभी चेंज कर सकते हो जब लोग अनकंफर्टेबल हो। कभी कभी फोर्स ही ज़रूरी होता है, कियोस नहीं, क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी जो लोग इग्नोर करते हैं। हर विलन के अंदर एक इंसान होता है, एक सोल जिसे कभी पूछा ही नहीं, तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द हो रहा है। जोकर का मैडनेस भी इसी से शुरू हुआ, उसने अपने पेन और रिजेक्शन को एक मास्क के अंदर छुपाया और फिर दुनिया के सामने मास्क के थ्रू बोलना शुरू किया, पीपल ओनली एक्ट नॉर्मल बिकॉज द वर्ल्ड अलाउज देम। वो केओस सिर्फ केओस के लिए नहीं था, वो केओस एक लैंग्वेज था, एक एक्सप्रेशन था, दुनिया को दिखाने के लिए कि उन्होंने गलत समझा और इग्नोर किया। विलन्स पावर नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि दुनिया समझे उनका पेन। उनका एक्शन हार्श लगता है, पर रीज़न हार्श नहीं, सिर्फ मिसअंडरस्टूड होता है।
और जब समझने वाला कोई नहीं होता तब पावर और रिवेंज ही एक तरह का थेरेपी बन जाती है। विलन्स हमेशा मिरर होते हैं, हमारे अंदर के शैडो दिखाते हैं। थोड़ा जोकर हम सबके अंदर है, थोड़ा थैनोस भी। वो तब जागता है जब हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। हीरो कंट्रोल करता है अपनी डार्कनेस, विलन उसे एक्सेप्ट करता है। दोनों के अंदर एक ही एनर्जी है, ट्रूथ। हीरो सेफ फील करवाता है, विलन अनकंफर्टेबल फील करवाता है, पर कभी कभी अनकंफर्टेबल फीलिंग ही चेंज लाती है। शैडो वार में याद रखो, हीरो दुनिया बचाता है, विलन दुनिया को समझता है, और कभी कभी समझना बचाने से भी ज़्यादा पेनफुल होता है। विलन्स गलत नहीं होते, वो बस ऑनेस्ट होते हैं, एक दुनिया के लिए जो ऑनेस्टी को इग्नोर करती है। शैडो आर्मी, थिंक अबाउट इट, विलन्स may fall, heroes may rise, but the ideas, the truth they represent, they never die. जोकर का chaos, थैनोस का लॉजिक, पेन का फिलोसॉफी, ये सब सिर्फ एक पर्सन का नाम नहीं था, ये एक एनर्जी थी, एक कॉन्सेप्ट था जो हर जनरेशन के अंदर छुपा रहता है। दुनिया को याद रखना पड़ता है कि विलन का एग्जिस्टेंस कभी कभी ज़रूर होता है, क्योंकि उनके एक्शंस और डिसीजंस हमें चैलेंज करते हैं, हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, और कभी कभी हमें अपनी कंफर्ट जोन तोड़ने पे भी। ईवल का लेगेसी हार्श लगता है, पर उसके अंदर एक लेसन होता है। हर विलन जो दुनिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ, वो सिर्फ अपनी रियलिटी को प्रूव कराता है, और हमें ये दिखाता है कि ट्रूथ हमेशा सिंपल नहीं होता। और शैडो आर्मी, सोचो अगर विलन की कहानी इग्नोर कर दी जाए, हम भी उनके गलत या राइट दोनों लेसन्स मिस करेंगे। तो समझो, ये विलन सिर्फ गलत नहीं होता, वो हमेशा एक वार्निंग, एक मिरर और एक लेसन होता है। और जब समझने का वक्त आता है तब विलन की लेगेसी हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है। Shadow Army, remember, evil is not destruction. Evil is inside in a world too blind to see the truth.